Assalamu alaikum K4. Hope you all are fine. Welcome to our lecture number 7 of social studies. K4 previous lectures में हमने lesson number 1 and lesson number 2 complete किया है. Lesson number 1 civilizations and lesson number 2 diversity and tolerance था. आज हम अपना थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे जो है हिस्ट्री. आज हम अपने लेसन हिस्ट्री यानी तारीख की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे. आज हम अपने लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. हमारा लेसन नंबर 3 है हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट टॉपिक है बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस यानी तहजीब का आगाज. The words first settlements were settled on the banks of rivers where there was an abundance of water which men used for daily needs in irrigation. दुनिया की अव्वलीन बस्तियां दरियाओं के किनारे आबाद हुईं जहां पानी की फरावानी थी जिसे इंसान रोज़मर्रा ज़रूरियात और आबपाशी के लिए इस्तेमाल करता था. He could hunt 10 birds from the rivers. Men began to build huts and houses out of mud on the banks of river. इंसान दरियाओं से मछलियाँ का शिकार कर सकता था और परिंदों का शिकार कर सकता था. पानी पर इन्हिसार की वजह से दरिया के किनारे इंसान ने मिट्टी से झोंपड़ियाँ और मकान बनाना शुरू कर दिए. ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन वाटर, पानी पर इन्हिसार की वजह से these homes began to be used as permanent shelters. ये घर मुस्तकिल ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल होने लगे. After that, men found different metals and started making different tools from peel. इंसान ने मुख्तलिफ धातें ढूंढ निकाली और फिर पीतल और लोहे से मुख्तलिफ औजार बनाना शुरू किए. These tools helped him in farming and hunting animals. Man has progressed over time. In farming, इन औजारों से इंसान ने खेती बाड़ी और जानवरों का शिकार शुरू किया या उन्हें इनमें मदद मिली. Man has progressed over time. वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान तरक्की करता चला गया. He did a lot of things and learned new ways of living. इसने बहुत सी नई चीज़ें ईजाद की और रिहाइश के नए तरीके सीख लिए. The word civilization belong to the Latin language word civitas meaning city. लफ्ज़ civilization यानी तहजीब लातीन ज़ुबान के लफ्ज़ civitas से बिलोंग करता है जिसका मतलब है सिटी यानी शहर. सेकंड टॉपिक है हमारा अर्ली सिविलाइजेशन यानी इब्तदाई तहजीब. वी आर गोइंग टू रीड एंड लर्न अबाउट 3 सिविलाइजेशंस. इस चैप्टर में हम 3 सिविलाइजेशन यानी 3 तहजीबों के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे. नंबर 1 मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी मेसोपोटामिया की तहजीब. नंबर 2 इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की तहजीब. नंबर 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की तहजीब. हम इस चैप्टर में आज रीडिंग में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन की रीडिंग करेंगे, लर्निंग करेंगे, उन्हें एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे. जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे. K4 अब हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे यानी मेसोपोटामिया की तहजीब. मेसोपोटामिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशंस. मेसोपोटामिया दुनिया की अव्वलीन तहजीबों में से एक तहजीब है. It began in about 3500 BC in the fertile region between the Tigris and Euphrates rivers. It consists of the modern countries included Iraq, Syria and Turkey. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी तहजीब का आगाज़ तकरीबन 3500 कबल मसीह में दरियाए दजला और दरियाए फरात के दरमियान वाक़या ज़रखेज़ खित्ते से हुआ. ये दौरे जदीद के ममालिक इराक, शाम और तुर्की पर मुश्तमिल था. दिस सिविलाइजेशन वॉज होम टू सुमेरियन, अज़ेरियन एंड बेबीलोनियन. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस. ये खिता सुमेरी, आशूरिया और बाबली तहजीबों का घर था, इसलिए मेसोपोटामिया को तहजीबों का गहवारा कहा जाता है. ग्रेट सिटीज़ वर बिल्ट हेयर. Each city in Mesopotamia had its own Babylon, Ashur. In every city of Mesopotamian civilization, a large temple would be built with a tower about 150 feet high. Mesopotamia was a great empire. यहाँ बड़े बड़े शहर तामीर किए गए जिनमें बाबुल, आशूर और निन्वा
ज़्यादा अहम थे। मेसोपोटामिया के हर शहर ने अपना अलग देवता बना रखा था। शहर के वस्त में इस देवता के लिए एक बड़ा हैकल तामीर किया जाता जो तकरीबन 150 फुट ऊंचा मीनार होता। इट हैड मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मेसोपोटामिया एक अजीम सल्तनत थी। इसकी कई खुद मुख्तार रियासतें थीं। The rulers of the states fought among themselves to seize each other's and affected the lives of the common people. इसकी कई खुद मुख्तार रियासतें थीं, मगर इन रियासतों के हुक्मरान एक दूसरे के इलाकों और ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए आपस में जंगें लड़ते, जिनकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई। इसके बाद अब जो सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे, अब हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्री तहजीब के बारे में पढ़ेंगे। Egyptian civilization flourished in Egypt on the banks of Nile. मिस्री तहजीब मिस्र में दरियाए नील के किनारे परवान चढ़ी। Thousands of years old human habitation has been found in the region. इस खिते में हजारों साल पुराने इंसानी रिहाइश के आसार मिले हैं। Extensive settlement began here in 3100 BC, about 5000 years before today. 3100 कबल मसीह यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले यहाँ वसी पैमाने पर आबादकारी शुरू हुई। The search of water resources settled men near the Nile River. आबी वसाइल की तलाश ने इंसान को दरियाए नील के करीब आबाद कर दिया। The Nile was also an important means of transportation and trade. इसके अलावा दरियाए नील आमदोरफ्त और तजारत का अहम जरिया भी था। The floods that came in it every year brought with them fertile soil, which made the plains of Nile Valley fertile. इसमें हर साल आने वाले सैलाब अपने साथ जरखेज मिट्टी लेकर आता था, जिससे वादिये नील के मैदान जरखेज हो जाते थे। Wheat and barley were the main crops of Egyptian civilization. गंदुम और जौ, wheat गंदुम और barley जौ यहाँ की अहम फसलें थीं। The people who lived here used to cultivate grain in these fertile lands. यहाँ बसने वाले लोग इन ज़मीनों पर अनाज काश्त करते थे। The system of monarchy was prevalent in ancient Egypt. कदीम मिस्र में बादशाहत का निज़ाम राइज था। The rulers here were called pharaohs. यहाँ के हुक्मरान फिरौन कहलाते थे। The people of Egypt built tombs and pyramids to cover mummy. इन फिरौनों की मम्मियों को रखने के लिए इन्होंने बड़े बड़े मकबरे और अहराम बनाए हुए थे। These pyramids should be decorated with pictures of pharaohs and statue of gods. इन एहरामों को फिरौनों की तस्वीर और देवताओं के मुजस्समों से सजाया जाता था। मम्मी कहते हैं कि में जो फिरौन होते थे उनकी लाशों को खास किस्म का मवाद लगाकर महफूज कर लिया जाता था, जिसे मम्मी कहते थे। कि फॉर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि फॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी रीडिंग को और एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे तरीके से सीखना है, गौर से सुनना है और फिर खुद से रीड भी करना है और इसे लर्न करना है। कि फॉर उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच कि फॉर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।